फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी हिंदी की शिक्षण योजना में। जो हम कक्षा 2 की शिक्षण योजना बना रहे हैं, जिसमें आपको ऐसी सारणी बनाना है। दिनांक, कक्षा, विषय और समय, जिसमें कक्षा 2 दिनांक आप डाल लीजिएगा। विषय हिंदी है, समय 35 से 40 मिनट है। शिक्षण योजना में सबसे पहले आपका पॉइंट आता है लर्निंग आउटकम, जिसमें हम लिख लेंगे बच्चे स्थानीय व मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अपने अनुभव को साझा कर लेते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रकरण, यानी टॉपिक जो है वो पास पड़ोस, जो हमने कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तिका में से लिया है। तीसरा है सीखने सिखाने की सामग्री, स्थानीय और मानक भाषा के शब्द कार्ड। इसमें आप और कुछ भी सामग्री डाल सकते हैं, है ना। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ, जिसमें आपको ऐसे सारणी बनाना है। क्रमांक, चरण, समय, आकलन, ऐसी 4 लाइन खींच लीजिए, जिसमें आपको ये ऐसे ब्लॉक्स बनाना है। जिसमें आपको लिखना है क्रमांक का, चरण में लिखना है शिक्षण की शुरुआत में, यानी पढ़ाएंगे जो टीचिंग में, उसमें आपकी शुरुआत में, तो उसमें पॉइंट आ जाएगा नीचे दी गई सूची में से किसी एक के बारे में बच्चों को स्थानीय भाषा में बात करेंगे। बीच बीच में बच्चों को भी मौका देंगे कि जो देखा या जो जानते हैं वो बताएं। समय इसका होगा 5 मिनट और आकलन के तरीके होंगे प्रतिक्रिया और भागीता देखकर। तो इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा खेती का काम, कपड़े की सिलाई का काम, कपड़े धुलाई का काम, जूता सिलने का काम, फेरी वाले चूड़ी वाले का काम, दुकानदार का काम, चाय वाले का काम। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने का पूरा अवसर देंगे। ये आपके का पॉइंट शिक्षण की शुरुआत में आ जाएगा, जिसका समय 5 मिनट है और आकलन, प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। उसी के नीचे आप इसी सारणी में खा ले लेंगे। दूसरा पॉइंट खा, शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में शिक्षक पुस्तक में बने चित्र को दिखाते हुए बड़े समूह में नीचे लिखे बिंदुओं पर बच्चों से बात करेंगे। फिर दूसरा आ जाएगा पाठ के चित्र में क्या क्या दिख रहा है, ऐसा सवाल पूछेंगे। फिर ऐसा क्या क्या दिख रहा है जो उनके गांव में है या नहीं है। इसका समय होगा 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर इसका आकलन किया जाएगा। फिर जो है अगला पॉइंट आएगा कौन क्या कर रहा है, अखबार में क्या छुपा होगा, तोता क्या बोल रहा होगा, ई रिक्शा पर कौन जा रहा होगा, बस कहाँ जा रही होगी, नल के पास फूल किसने लगाए होंगे, दूध दोहते समय माँ क्या सोच रही होगी, नल के पास लड़की दादाजी से क्या कह रही होगी। ये सब चित्र देखकर बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे। छोटे समूह में बच्चे पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 12 और 13 पर बने चित्रों को देखेंगे और आपस में अपने विचार, अनुभव, अनुमान, कल्पना के आधार पर अपनी भाषा बोली बातचीत करेंगे। इसका भी समय 5 मिनट है और प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर आकलन किया जाएगा। फिर है अगला, शिक्षक बारी बारी से इन समूहों में मदद करेंगे। बच्चों को खुलकर अपनी बात व्यक्त करने के पूरे अवसर दिए जाएंगे। शिक्षक बच्चों के उत्तर, बातचीत में आए स्थानीय भाषा बोली के शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनके मानक रूप भी बच्चों की मदद से लिखेंगे और पुनरावृत्ति कराएंगे। अवलोकन, बच्चों को प्रश्न पूछने का भी मौका देंगे। शिक्षक बोर्ड पर लेखन कार्य करेंगे। स्थानीय शब्द पत्तई भाटा, यानी जो बुक में लिखा हुआ है वो पत्तई भाटा, जो स्थानीय वहाँ गाँव की जो बोली है वो पत्तई भाटा है, लेकिन जो मानक शब्द है इसका पत्तई मतलब पत्ता और भाटा मतलब बैंगन, ये लिखा जाएगा। अब उसका अगला पॉइंट आ जाता है गा। ये आपकी क्रमांक, चरण और समय अवधि और अवलोकन, इसी में चलेंगे ये सब पॉइंट्स, ठीक है। अब गा शिक्षण के बाद में प्रत्येक समूह के एक एक बच्चे को अपनी छुट्टी के दिनों या किसी रिश्तेदार जैसे मामा जी के घर में बिताए गए समय के अनुभव सुनाने को कहेंगे। ये 5 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रकृति और सहभागिता को देखकर इसका अवलोकन किया जाएगा। या फिर उनको शिक्षण के बाद के जो गा वाला अपना पॉइंट है उसमें या तो ये दे दिया जाएगा कि छुट्टी के दिनों में किसी रिश्तेदार मामा जी के घर में बिताए गए समय को अनुभव सुनाने को कहेंगे, या फिर समूह कार्य दे दिया जाएगा जिसमें 2 समूहों में शब्द अंताक्षरी कराएंगे
एक समूह मानक शब्द और दूसरा समूह स्थानीय शब्द हो जाएगा। फिर उसके अलावा ये है स्थानीय व मानक भाषा के शब्द कार्डों का मिलान करने को कहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 5वां, प्रदत्त कार्य या गृह कार्य, जिसमें है कार्य पुस्तिका की गतिविधि किसके पास जाओगे को गृह कार्य के रूप में बच्चों से घर से करके लाने को कहेंगे। ठीक है, ये आपका 5वां पॉइंट आ जाएगा। चौथे पॉइंट में आपको पूरी सारणी बना के लिखना है और 5वां पॉइंट आपको गृह कार्य आ जाएगा। अब छठा पॉइंट है इसमें शिक्षक की आगामी योजना, यानी आज का हो गया, अब जो अगला है वो कक्षा शिक्षण में अवलोकन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन। ठीक है, ये 6th में शिक्षक की आगामी योजना। तो यह आपकी कक्षा 2 की शिक्षण योजना तैयार हो गई है। तो आपको हमारी शिक्षण योजना कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आपको और चाहिए हो किसी क्लास की तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।